तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गठीवन क्लासेस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्थक अंक। किसी भी संख्या का सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, एकदम आसानी तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और आपको जो है दिमाग में तुरंत आपके घुस जाएगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको पता होगा, वीडियो को पूरा देखना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको ये क्लियर कर देंगे सार्थक अंक जो है सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। ये अगर आपको संख्या दी है कई सारी, उसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसको आप कैसे निकालेंगे एकदम आसान तरीके से बताएंगे। तो सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक से, अपने सार्थक अंक। देखिए, किसी भी अगर आपको जैसे सार्थक अंक निकाल रहे हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा भी मैंने लिख दिया है, तो आपको देख लेना है क्या है। उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी भी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है सार्थक अंक की परिभाषा है, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता रहे हैं कि सार्थक अंक में कोई ये नहीं होता कि फॉर्मूला टाइप आपको कुछ बताएंगे कि यहाँ पर रूल कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आप ऐसे डायरेक्ट अभी देखेंगे, कुछ संख्या देखेंगे, तो आपको सारे रूल इसी संख्याओं से क्लियर हो जाएंगे। रूल जो है संख्या देखकर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये समझ ही गए तो आपको रूल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है, अभी आपको क्लियर कर देंगे। तो ज़्यादा उदाहरण नहीं है, 6-7 उदाहरण है और आपको सार्थक अंकिया इसी में क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले सार्थक अंकिया जो है, मान लीजिए एकदम सिंपल है, कोई जीरो ना, कोई जीरो इधर दिया है ना, कोई जीरो इधर ना, जीरो दशमलव कुछ ऐसे कुछ नहीं दिया है, सीधा सा जो है हमारी संख्या लिखी है और दशमलव बीच में लग गया है। तो यहाँ पर अगर सिंपल में ऐसे संख्या लिखी हो 1 2 3 4 5 6, कहीं पर भी जी ऐसे दशमलव लग जाए 6, ऐसे मान लीजिए, बस ऐसे संख्या दी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी जीरो का नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दशमलव बीच में लग गया हो, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला फंडा इसी में है कि आपको सारी गिन लेनी है, और सारी हमारी सार्थक संख्याएं क्या है, सार्थक अंक है सारे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 जो है सार्थक अंक है। इसको आपको पता चल गया। अब मान लीजिए दोस्तों, हमारा जो है संख्या से कोई स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ पर देखिए एक संख्या से स्टार्ट हुआ और एक संख्या पर जाकर खत्म हो गई, ये रूल है। जैसे यहाँ पर एक संख्या से स्टार्ट हुआ, एक संख्या पर, यहाँ पर लास्ट में जीरो नहीं है, एक संख्या से स्टार्ट हुआ और एक संख्या से खत्म हो गया, ये एक समझिए फंडा है। तो और बीच में मान लीजिए कई सारे जीरो हैं, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जहाँ जीरो हो, तो उसमें जो होगा सारी सार्थक अंख्याएँ क्या है, काउंट होगी, क्या होगी, सभी काउंट होगी। अगर बाद में जीरो नहीं लिखा है, तब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, संख्या से स्टार्ट हुआ और संख्या पर ख़त्म हो गई, इतना आपको याद रखना है, ये वाला फंडा। तो आपको क्या करना है, सारी गिन लेना है। तो यहाँ पर गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सार्थक अंक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा फंडा क्या है, तीसरा फंडा हमारा क्या बताया अब मैंने, कि जीरो से स्टार्ट हो रही है। अब अंक से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा, अब जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ और दशमलव लग गया, 0 0 2 8 0 9। अब आपको बता दें कि जैसे ही आपका जीरो से, संख्या से ना स्टार्ट होकर जीरो से स्टार्ट हो गया और दशमलव लग गया, जीरो आगे कुछ भी हो, अगर यहाँ पर ऐसा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर जैसे डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 जीरो, चाहे जितने जीरो आ जाए, ये सब अब काउंट नहीं होंगे। क्या होंगे, ये सब अब काउंट नहीं होंगे। जो संख्या लिखी होंगी वो काउंट होंगी, अंक जो लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे मान लीजिए 1 2 3 इतना लिखा, तो ये हमारा 3 सार्थक अंक है, क्या है, 3 सार्थक अंक है। और मान लीजिए बीच में जीरो भी है, तो 4 सार्थक अंक है। अगर पहले जीरो नहीं है वाला, इनके बीच में है अंकों के, तो वहाँ पर वो काउंट होगा, लेकिन अगर पहले आ गया तो काउंट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका एक फंडा क्लियर हो गया। तो ये वाला फंडा आप समझ गए। इसमें जो हमारा कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है। अब चौथा फंडा क्या है, चौथा फंडा अभी तक मैंने नहीं बताया। और यहाँ पर देखिए, अब अंकों के बाद हमारा जीरो आ जाए, जीरो से तो स्टार्ट हुआ और मान लीजिए जीरो लिखा है, फिर 4 लिखा है हमारा, 6 9 2 0, तो यहाँ पर ये दोनों मैंने बताया अभी काउंट नहीं होंगे। अब मान लीजिए ये बीच में मैं कह रहा था, तब तो सार्थक अंक जो है काउंट हो रहे थे। अगर मान लीजिए किनारे आ जाए तो क्या काउंट होंगे, तो इसका जो आंसर है, हाँ बिल्कुल काउंट होंगे। अगर जीरो दशमलव से स्टार्ट हुआ है, जीरो पे खत्म हुआ है, तो इधर जीरो जितने रहेंगे वो तो काउंट नहीं होंगे, दशमलव जीरो जीरो ये सब काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर सार्थक अंक के जो है हमारी ये संख्याओं के बीच में जीरो है, तो वो भी काउंट होंगे, या फिर बाद में है तो वो भी काउंट होंगे। ये फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ सवाल लगाइएगा और यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा।
ये वाला फंडा क्लियर। अब बात करते हैं अगर इस तरह का दिया हो तो 6.75 इंटू 10 की पावर 3, तो आपको बता दें इसका कोई फंडा नहीं है, इसका एकदम सिंपल सा तरीका है कि 10 की पावर कुछ भी दी रहे, 2, 3, 4 जो भी दी रहे उसको आपको काउंट नहीं करना, इधर जो दिया है इसी का आपको सार्थक अंक निकाल लेना है। 6.75 दिया है, मैंने बताया अगर अंक ही सिर्फ दिए हैं तो सारे काउंट होंगे, 3 सार्थक अंक है, तुरंत टिक कर दीजिए। अब बात करते हैं अगर दशमलव को छोड़कर कोई चीज़ दी हो, जैसे यहाँ पर 4000 दिया है, 4000 में कितनी सार्थक अंक है ये आपको बताना है। अब मैंने बताया अगर यहाँ पर दशमलव लग जाता तब तो ये 4 सार्थक अंक हो गए, ये तो आपको पता हो गया ना कि अगर दशमलव यहाँ पर 0 दशमलव लगा होता तो ये हमारी सारी काउंट होती, तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो जाते। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर हमारा सीधा संख्या से स्टार्ट है और दशमलव दशमलव का कोई झमेला नहीं है और 0 0 लगा है, तो ये 0 अब बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे। क्या होंगे, ये 0 अब काउंट ही नहीं होंगे, सिर्फ हमारा अकेला क्या है यहाँ पर 4 है, क्या है 4 है, और यही हमारी अकेली एक सार्थक अंक है। तो यहाँ पर 4 हमारा एक इसमें सार्थक अंक है 4000 में। तो आशा करता हूँ ये फंडा आपको जितना है आप मन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना बताया अब इससे आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो है फार्मूला या फिर कोई रूल पढ़ेंगे तो आप जो है इसको भूल जाएंगे आराम से, लेकिन मैंने जो बता दिया अभी, अगर आप इस पर जो है सवाल लगाकर नोट्स बनाकर लिख लेंगे कहीं, तो अगर कई बार उसको लगाएंगे देखेंगे तो आपको सार्थक अंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे अलग क्वेश्चन अब आपके दिमाग में चल रहा हो तो उसको भी बता दीजिए, इससे अलग आपको नहीं देखने को मिलेगा, जितना बता दिया अब उसी में सार्थक अंक पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।